हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिव पाथवे, जो कि एक सेकंड कैटेगरी है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। इससे अपनी पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को क्लासिकल पाथवे समझाया था और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टिव पोर्शन दिया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। तो आज हम सेकंड पाथवे पढ़ते हैं। जनरली इसके लिए आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स की नीड नहीं होती है, और ये एक मेजर पाथवे होता है इनेट इम्यून सिस्टम का। जो क्लासिकल पाथवे है वो आप लोग का एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होता है और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट रहता है। इसमें आपको एंटीबॉडी अगर नहीं भी प्रेजेंट रहेगी तो भी ये एक्टिवेट हो जाता है, और अगर IgA अगर प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो C3 की रहती है, फैक्टर B की, D की और प्रोपेडिन की इसमें नीड होती है। जनरली जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर दो तरह की सेल्स रहेंगी, एक आपका जो एंटीजेंस हैं और एक जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं। तो ये इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाता है? बिकॉज ऑफ साइलिक एसिड। हमारे जो मैमेलियंस मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें इसका अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो एंड बैक्टीरिया सेल्स वगैरह होती हैं उनमें साइलिक एसिड काफ़ी कम कंसनट्रेशन में मौजूद होता है। तो जब आपका C3 अपने आप साइमल्टेनियसली हाइड्रोलाइज्ड होकर दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, A और B, ये उसकी स्मॉलर यूनिट है वो इन्फ्लामेशन के रिमूव हो जाएगी, और B वाली जो यूनिट होती है वो दोनों टाइप की सेल्स पे इंटरेक्ट करती है। बट ड्यू टू दिस साइलिक एसिड ये आपका मैमेलियन सेल से जल्दी रिमूव हो जाती है, क्योंकि इसकी बाउंडिंग नहीं हो पाती, और क्योंकि इस एसिड की प्रेजेंस में ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। बैक्टीरियल सेल में क्योंकि ये एसिड बहुत ही कम होता है तो ये इजीली जो है वहाँ पे अट्रैक्ट है, उससे अटैच हो पाता है, और बहुत जल्दी ही आपका फैक्टर B भी इस पे आके बाइंड हो जाता है। फैक्टर B के साथ आपका मैग्नीशियम आयन भी आता है, और मैग्नीशियम आयन की वजह से ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो प्रोटीन्स हैं, ये काफ़ी देर तक स्टेबल रहती हैं। उसके बाद आपका जो फैक्टर D होता है ये एंजाइम होता है आपका फैक्टर B का, या आप कह सकते हैं फैक्टर B इसका सबस्ट्रेट होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर D, B इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फैक्टर वन इज स्मॉलर यूनिट एंड अनदर इज लार्जर यूनिट। तो आपकी जो स्मॉलर यूनिट है वो आपका रिमूव आउट हो जाती है, और जो आपकी लार्जर यूनिट है वो आपका इसके साथ आके बाइंड हो जाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे जो लार्जर यूनिट रहती है वो आके इस पर बाइंड हो जाएगी, और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ C3BBB। तो यहाँ पे आपका जो लार्जर यूनिट है वो आके बाइंड हो चुकी है, और उसके बाद जो आपका अनहाइड्रोलाइज पार्ट रहता है वो आपका जो अनहाइड्रोलाइज C3 और यूनिट्स रहती हैं उसको स्पीड अप कर देता है। ये वाला जो C3 रहेगा वो साइमल्टेनियसली तो बहुत स्लो होता है, लेकिन जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है, C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो यहाँ पे फिर ये जितने भी अनहाइड्रोलाइज्ड और रिमेनिंग पार्ट हैं C3 के उसको बहुत ही स्पीड अप करके आप उसकी स्मॉलर और लार्जर यूनिट में तोड़ देगा। तो इसकी स्मॉलर यूनिट तो रिमूव आउट हो जाएंगी, और लार्जर यूनिट जो है आपके इसके कॉम्प्लेक्स के साथ आके बाइंड हो जाएंगी, और ये बना लेते हैं C3B, BB और 3B, जिसको हम लोग C5 कन्वर्टेज की तरह अल्टरनेशन पाथवे में काउंट करते हैं। फिर ये आपके C5 वाली यूनिट से जो 3B वाला पार्ट है वो बाइंड हो जाएगा, और उसमें जो BB वाली यूनिट लगी हुई है वो उसको हाइड्रोलाइज कर देगी, और आपका जो C5B वाला फिर जो पार्ट बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ये रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं क्लासिकल पाथवे की तरह ही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे C6, 7, 8 और 9। और इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट जो ये सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होता है। इसमें जनरली जो C3B और BB है ये आपका बिल्कुल एनालॉग होता है आपका C4B2A, जो कि क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज है, और इसमें जो C3B वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल C5 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा, और इसमें क्लासिकल पाथवे में C4B2A 3B ये काम करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के एनालॉग्स रहते हैं इस सिस्टम के लिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।